बस ये रद्द की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। आखिरकार सालार के मामू की एंट्री हो ही गई इस ड्रामा सीरियल में। सालार का मामू लाइक जिसे बिल्कुल भरोसा नहीं, सालार की इस फैमिली पर, उसके बाप पर और उसकी सौतेली माँ पर। मगर यहाँ जैसी मौजूदगी पाते हैं सभी मीठे मीठे बनने लगे। इतना तक कि सालार को अच्छे कपड़े भी पहनाए जाते हैं आज के दिन। अब ये सालार का सगा बाप कोई सौतेले बाप से कम नहीं लगता। भाई साहब, आपने यूँ अचानक आने का इरादा कर लिया, हमें ठीक से एहतमाम का मौका ही नहीं दिया। तो मामू ने भी अब बात सुना दी। तुमने भी तो इस सालार का अचानक से रिश्ता तय कर दिया, मुझसे पूछे बगैर। सालार तो सुनकर तब हैरतज़दा रह जाता है जब इसके बाप ने कह दिया नहीं वो तो सालार की ही पसंद थी। अब सालार मामू के आगे ना कर ही ना सका। इन लोगों का सालार पर प्रेशर इतना है। अब जैसे सालार यहाँ से जाने लगा तो सौतेली माँ भी उठकर उसके पीछे गई। देखो सालार, जैसे तुमने आज हाँ में हाँ मिलाई है, ऐसे ही पूरा हफ्ता हाँ में हाँ मिलाते रहना। जी अम्मी। मगर इसने तो सुना दिया मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं। अब यही मामू है जो सालार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हकीकत का पता चले तब ना। फिर यूं ही सालार यहाँ से आलम साहब के पास चला गया। वो तो काफी परेशान है क्योंकि वो सब कुछ शेयर कर चुके हैं कि ईमान की होने वाली सास ने 90 लाख की डिमांड की है। तभी वो आलम साहब से पूछने लगा, आपने ईमान से ये बात छुपाई है, कैंसर डायग्नोसिस की बात, और ये 90 लाख की डिमांड। आपको ईमान से ये बिल्कुल छुपाना नहीं चाहिए था। अब ये मजबूर बाप है, करे तो क्या करे। अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो इस घर को भी बेच देंगे। यूं उधर आलम साहब का ये दामाद जमील जो कि एक नंबर का फसादी है, घर बिकने की बात सुनी तो खुशी हो गया और ऑफर कर दिया अपने घर पर रहने के लिए। ये सुनकर आलम साहब को तो और भी गुस्सा आ जाता है। हम बेटियों के घर का पानी नहीं पीते, जाकर बेटियों के घर पर रहने लग जाएं, क्योंकि इस जमील की तो यही कोशिश है कि घर बिक जाए। यूं ईमान की शादी भी नहीं हो सकेगी इस जैन से और ये घर भी बिक जाएगा। अब वहाँ पर जैन जो कि एक नई मुश्किल में आ गिरा है, उसका फोर्सफुली जैन से जबरदस्ती उसका रेजिग्नेशन लेटर ले लिया है और 2 महीने का नोटिस भी दे दिया। माँ तो एक्टिंग करती है परेशान हाल होने की, मगर ये तो अच्छी तरह से जानती है मैं शादी किस तरह से रुकवा सकती हूँ। वहाँ ईमान भी परेशान होती है और इधर सालार के मामू लाइक तो वो माजी का एक बार फिर से इजहार करते हैं, तुम्हारी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये सुनकर सालार की तो आंखें भर आती हैं। हिम्मत नहीं पड़ती कि कैसे मामू को सारी सच्चाई बताए।